नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह पटवार की हो, चाहे रीट की हो, चाहे एसआई या किसी अन्य एग्ज़ाम की। साथियों, अगर आप जो मैं इस वीडियो में गलतियां बताने जा रहा हूं, अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो आपको पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलने वाला है। साथियों, जब मैं तैयारी करता था तब प्रारंभिक चरण में मैंने भी यही गलतियां की थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी समय लगा। मैं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में फेल होता गया, लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने ये गलतियां सुधारी और उसके बाद एक के बाद एक करते हुए कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर मैं पास कर चुका। अगर आप इन गलतियों को नहीं दोहराते हैं और इन गलतियों से ऊपर आते हैं तो मेरा मानना है कि आप किसी भी भर्ती परीक्षा को एक समयबद्ध तरीके से तैयारी करते हुए आप उसमें निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं गलतियों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास में आ रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात आ जाती है इसमें पाठ्यक्रम की। जब भी आप फॉर्म लगाते हैं उसके पश्चात इसका जो भी पाठ्यक्रम है किसी भी भर्ती परीक्षा का, जैसे एसआई की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी या रीट की, तो सबसे पहले उसका जो पाठ्यक्रम है आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होना चाहिए। बिल्कुल आपके जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ उसी मेज के पास आपके पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास हमेशा उपलब्ध हो। उसी पीडीएफ फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए उसमें जो जो सिलेबस के पॉइंट लिखे हुए हैं उसी पॉइंट के हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। उन पॉइंट्स से ना तो अपने को 19-20 इधर उधर होना है, ना उससे एक पॉइंट ज़्यादा पढ़ना है, ना उससे एक पॉइंट कम पढ़ना है। चाहे अपने जो किताब पढ़ रहे हैं, चाहे मार्केट में जो भी गाइड लेके आए हैं उस गाइड में उससे भिन्न चाहे कितना भी अच्छा मैटर क्यों न दे रखा हो, लेकिन अपने को सिर्फ पाठ्यक्रम के जो पॉइंट है वो ही पढ़ने हैं। उसके अलावा एक भी पॉइंट ना कम पढ़ना है ना ही ज़्यादा पढ़ना है। तो सबसे पहले तो अपने को यही ध्यान रखना है कि जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए उसी के हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। धीरे धीरे उसी पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए चलना है। कुछ साथी बाज़ार में मिलने वाली गाइडों पर भरोसा कर लेते हैं और उसमें यदि पाठ्यक्रम से भिन्न भी कुछ मैटर दिया हुआ है तो साथ ही ये सोचते हैं कि शायद ये सही हो सकता है। पिछली बार पाठ्यक्रम से बाहर कोई एक पर्सन आ गया था, तो इस बार भी हो सकता है कि पाठ्यक्रम से बाहर कोई पर्सन आ जाए। तो ऐसा अगर हो भी जाता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पर्सन कल को डिलीट हो जाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम से बाहर पर्सन आने पर डिलीट होना स्वाभाविक ही है। तो आपको पाठ्यक्रम से बाहर किसी भी मैटर को पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है, जो निर्धारित एजेंसी ने घोषित किया है, चाहे वो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने, चाहे राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने घोषित किया है, जारी किया है, उसी सिलेबस के हिसाब से अपने को पढ़ना है। चाहे फिर वो आप गाइड में से पढ़ें, चाहे पुस्तकों में से पढ़ें, या कोई ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से या ऑनलाइन क्लासों से पढ़ें या कोचिंग में से पढ़ें। अब बात आ जाती है दूसरी गलती की जो ज़्यादातर करते हैं, सभी सब्जेक्ट्स को टाइम न देना। साथियों, कई साथी ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं। जब मैं भी तैयारी करता था तो उस समय भी ऐसा ही था कि सभी सब्जेक्ट को टाइम में नहीं दे पाता था। कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता था तो कोई बिल्कुल आसान लगता था। जहाँ गणित विषय मुझे काफ़ी आसान लगता था तो वहीं जीके मुझे सबसे हार्ड लगता था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। कि किसी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि आप गणित विषय को तो बार बार पढ़ते रहें और जीके को बिल्कुल भी ना पढ़ें या बहुत ही कम पढ़ें, और उसका पाठ्यक्रम भी आप एक बार भी उसका दोहरान ना हो पाए, और गणित विषय को आप 10 से 15 बार तक रिवीजन कर लें, या जीके आप 10 से 15 बार रिवीजन कर लें, और गणित के 10 टॉपिक दे रखे हैं उनमें से सिर्फ 1 या 2 टॉपिक ही करें और बाकी टॉपिक छोड़ दें कि ये तो बहुत ही हार्ड है, ये तो मेरे से नहीं होगा। तो ये एक गंदी आदत है। तो इस
इसे सुधारने की ज़रूरत है। तो ये गलती तो आप बिल्कुल भी कतई मत करें। तो सभी सब्जेक्ट को टाइम दें और उसी के हिसाब से तैयारी करें। इसलिए आपने सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है। सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक आपको एक बार तो अवश्य करना ही है। जो आपको ज़्यादा हार्ड लगे सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को आपने बार बार उसका रिवीजन करना है। अब तीसरी गलती आ जाती है कि किताबों की दुकानों पर ज़्यादा से ज़्यादा बार जाना। दो दोस्तों, साथी, किताबों की दुकानों पर यदि ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ उन्हें ऐसे ऐसे महारथी मिलेंगे जो ये बताएंगे कि ये किताब अच्छी है, ये किताब अच्छी है, आपके पास ये वाली किताब है, क्या ये वाली किताब नहीं है आपके पास? तो वो आपको विवश कर देंगे कि आपको ये किताब तो खरीदनी ही चाहिए। तो आप ऐसी गलती कभी मत कीजिए। एक सब्जेक्ट की, एक विषय की जो है आप अधिकतम 2 किताबें ले सकते हैं। उन्हीं किताबों से आप बार बार पढ़ें, उन्हीं का बार बार रिवीजन करें। किताबों की दुकान पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बार जाएंगे तो आपका मन ज़रूर ललचाएगा। आप अ, जितनी भी बार जाएंगे हमेशा एक न एक नई किताब लेकर ही आएंगे और पिछली किताब को फिर भूलते जाएंगे और व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाएगी। हालांकि कुछ साथियों का मानना है कि यदि किताबें 4 से 5 भी लेकर के आएंगे तो उनसे रिवीजन ही तो होगा। हालांकि ये बात सही है कि रिवीजन तो होगा, लेकिन जो रिवीजन एक किताब या 2 किताब से बार बार पढ़ने से होता है वो 4 या 5 किताबों को उतनी बार पढ़ने से वो व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं बैठ पाती है। तो आप भी ये गलती न करें। आगे जो गलती हम करते हैं वो है नया मैटर पढ़ने की। जब भी हम जब भी हम एक बार अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं, एक बार सिलेबस को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके पश्चात हमारे मन में ये आता है कि अब नया मैटर पढ़ा जाए। इसी जो टॉपिक है इसी को बार बार, इसी को गहराई से और पढ़ा जाए। तो बार बार हम ये सोचते हैं कि इसको आगे से आगे पढ़ा जाए। हम अलग अलग राइटर की, अलग अलग पब्लिकेशन की किताब लेने की कोशिश करते हैं और उसे गहराई से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये एक अच्छी आदत नहीं है। पटवार, रीट जैसे जो कंपटीशन एग्ज़ाम है जिनमें इतना गहराई से नहीं पूछा जाता है, तो उसके लिए सिर्फ आपको ज़्यादा किताबों से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक राइटर की या अधिकतम आप 2 राइटर की पुस्तकें लेकर के उनसे ही आप पढ़ें, उनसे ही आपका आसानी से काम हो जाएगा। तो बार बार ज़्यादा किताबें लेकर के और एक बार तैयारी करने के बाद में फिर नया मैटर पढ़ने की कोशिश ना करें। एक बार जो आपने पढ़ लिया है उसके बाद उसी चीज़ को बार बार पढ़ने का प्रयास करें और इसी से आपका एक अच्छा रूटीन बनेगा और वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। अब बात आ जाती है रामबाण नोट्स की। जब भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए फॉर्म निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पर रामबाण नोट्स देने वालों की एक बर्ड सी आ जाती है। वो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, अगर उन्हीं नोट्स से अगर सिलेक्शन होने वाला होता तो आज वो जो व्यक्ति हैं वो आज विश्व प्रसिद्ध हो चुके होते। तो उन नोट्स से आप सावधान रहें। नोट्स सिर्फ वही कामयाब होंगे जो आप अपने हस्तलिखित नोट्स बनाते हैं, जो आप खुद लिखित के अंदर बनाते हैं 1-2 किताबों को लेकर के। और चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं या किसी के मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हैं तो उनका सामंजस्य बिठाते हुए उनके माध्यम से जो नोट्स बनाते हैं खुद के हस्तलिखित, वही नोट्स काम में आएंगे। और जो ये रामबाण नोट्स देते हैं, इन नोट्स से आपको बचना चाहिए। ये भर्ती परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार से फ़ायदेमंद साबित तो होने वाले नहीं हैं। आगे बात आ जाती है कोचिंग की। तो कोचिंग सिर्फ एक माध्यम है कि जहां आपको जाने पर, अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं तो वहाँ जाने पर आपको सिर्फ उसकी एक गाइडेंस मिल जाएगी। आपको थोड़ा भर्ती परीक्षा के प्रारूप के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप जैसे गणित विषय में कमज़ोर है तो आपको वहाँ जाने पर उसके जो प्रश्न हैं वो हल करने का तरीका किस प्रकार से किए जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक, ये सब है वहाँ जाने पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जो सब कुछ है कि ठीक है कोचिंग जा रहे हैं और कोचिंग में पढ़ने से ही अपना सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कोचिंग में जाने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन जो होगा वो पढ़ने से होगा। अगर आपके पास
समय खूब है तो आप 2 या 3 महीने के लिए पटवार या ग्राम सेवक, एलडीसी, रीट इन जैसे कंपटीशन के लिए आप ज़रूर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि पेपर के लिए आपके पास 2 महीने का ही समय बचा है तो फिर कोचिंग करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप अच्छा मैटर लेकर और उसके बाद घर पर ही उन्हीं का बार बार अभ्यास करें, उन्हीं पुस्तकों को पढ़ें। कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब एक और बात आ जाती है नकारात्मक विचार। तो साथियों, आपको उन लोगों से सावधान रहना है जो नकारात्मक विचारों वाले हैं। आपको अपने आसपास मोहल्ले में, शहर में, अपने मित्र मंडली में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नकारात्मक विचार पैदा करते हैं। वो सबसे पहले आपको ये कहेंगे कि आप इस भर्ती परीक्षा की तैयारी क्यों कर रहे हैं, यह भर्ती परीक्षा तो आयोजित होगी ही नहीं, इसे पूरा होने में तो 2 साल लग सकते हैं, इसमें तुम्हारा चयन कहाँ से होगा, इसमें तो पद ही बहुत कम है, इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, इसमें गणित विषय के इतने % आएंगे, तुम्हारा तो गणित ठीक है लेकिन जीके बहुत कमज़ोर है, तो तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा, तुम तो सिर्फ गणित के जिसमें ज़्यादा % आते हैं उसकी तैयारी करो। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं तुम्हें कि इसमें तो गणित के 50% आएंगे, 1/3 भाग आएगा और तुम्हारा गणित तो बिल्कुल ही कमज़ोर है, तो तुम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो। तो आपको ऐसे जो भी आपके मित्र हैं या जो भी आपके सगे संबंधी हैं उनसे दूर रहना है और अपनी तैयारी उसी हिसाब से करते रहना है। खुद पर विश्वास रखते हुए आप तैयारी करते रहिए। दोस्तों, जब मैंने तैयारी की शुरुआत की थी तब मैं भी इन गलतियों को करता रहता था ज़्यादातर। तो उस समय मुझे काफ़ी परेशानियां आई। किताबों की दुकान पर जाकर हमेशा एक न एक नई किताब लेकर के आ जाया करता था, नया मैटर पढ़ने की फिराक में रहता था और किसी से इधर इधर के नोट्स, कभी उधर से नोट्स, इधर से नोट्स, उधर से नोट्स, कभी किसी से ले लिए, कभी किसी से ले लिए, इस प्रकार का प्रयास करता रहता था। सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल बराबर से टाइम न देना, ये सब गलतियां जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय शुरुआती चरण में मैंने की थी, लेकिन धीरे धीरे इनसे उबर पाया और आज चयनित हो गया हूँ। आज राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर मुझे लगा कि इन गलतियों के बारे में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को रूबरू करवाना चाहिए ताकि वे भी इन गलतियों को ना करें और एग्ज़ाम को, चाहे वे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आसानी से क्रैक कर पाएँ। तो मेरा मानना है कि अगर आप ये गलतियों पर गौर करते हैं और मेरी बताई गई बातों पर अमल करते हैं तो बिल्कुल आप, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें आप आसानी से तैयारी करते हुए आप उस पेपर को पास कर सकेंगे और राजकीय सेवा में नियुक्ति ले सकेंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित इसी तरह के नए नए वीडियो आपको जल्दी इस चैनल पर मिलते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे आगामी समय के लिए। जय हिंद, जय भारत।